स्वागत है आप सभी का विश्वास दुर्गा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ भारत के महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के वास्तुकार कहे जाने वाले एक महान व्यक्ति भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो भीमराव अंबेडकर जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और भारत के संविधान लिखने में या भारत के संविधान को सजाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वो चैत्रा भूमि है। तो चैत्रा भूमि को कैसे रिलेट किया जाए भीमराव अंबेडकर से, आइए प्रयास करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर में एक यहाँ पे शब्द छिपा है अम्बे। भीमराव अंबेडकर के अम्बे को रिलेट करेंगे और चैत्रा के चैत को, यानी चैत माह में माँ अम्बे का पूजा होता है। और माँ अम्बे का हम लोग किसका पूजा करते हैं? तो माँ अम्बे यानी माता दुर्गा के चित्र का पूजा करते हैं। तो अम्बे यानी माता दुर्गा और चैत्रा भूमि यानी कि चित्र। तो हम चित्र से चैत्रा भूमि को रिलेट करेंगे और भीमराव अंबेडकर को अम्बे से। और अम्बे माँ दुर्गा का ही एक नाम है, तो आप इसे आसानी से लंबे दिनों तक याद रख सकते हैं। अगला समाधि स्थल है देश के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और इनका समाधि स्थल का नाम है कर्मभूमि, यानी इनके समाधि स्थल को हम कर्मभूमि कहते हैं। कैसे रिलेट करेंगे शंकर दयाल शर्मा को? तो कर्मभूमि के कर्म को अगर रिलेट कर दें और शंकर दयाल शर्मा के शर्मा को, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट बनता है कि अपने कर्म करने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। यानी अपने घर का काम, अपना काम या अपना जो कर्म है उसे करने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। तो कर्म से कर्मभूमि और शर्माने से शंकर दयाल शर्मा को रिलेट करके आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगले व्यक्ति हैं के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जो कि भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। तो के.आर. नारायणन का समाधि स्थल कहाँ है? तो के.आर. नारायणन का समाधि स्थल उदय भूमि है, यानी के.आर. नारायणन के समाधि स्थल को उदय भूमि कहते हैं। कैसे आप इसे याद करेंगे? जब आपके यहाँ छठ पूजा होता है तो छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा होती है और सूर्य देवता को हम नारायण नाम से भी जानते हैं, यानी सूर्य देवता का एक और नाम है नारायण। तो नारायणन को सूर्य देवता से रिलेट करेंगे और उदय भूमि यानी उगने का बात है, यानी सुबह के समय जब लोग छठ घाट पे जाते हैं तो सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, गीत गाते हैं और उगने का प्रार्थना करते हैं, उदय भूमि। तो आप इसे भी लंबे दिनों तक इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब अगले व्यक्ति जो कि राजीव गांधी हैं। राजीव गांधी हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो है वीर भूमि। तो कैसे वीर भूमि को आप राजीव गांधी से रिलेट करेंगे, आइए देखते हैं। तो चूंकि राजीव गांधी जब 1991 में चुनाव प्रचार करने तमिलनाडु गए थे तो उनको पहले से इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि आपके ऊपर आत्मघाती हमला हो सकता है। यानी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट था राजीव गांधी के पास कि तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान आप पे आत्मघाती यानी जानलेवा हमला हो सकता है। लेकिन राजीव गांधी प्रचार करने तमिलनाडु में जाते हैं क्योंकि वे वीर थे, यानी वे डरते नहीं हैं और अपने पार्टी के लिए, अपने देश के लिए चुनाव प्रचार करने तमिलनाडु जाते हैं। तो वीर से हम वीर भूमि को रिलेट करेंगे और उसी वीर से राजीव गांधी को भी रिलेट करेंगे, क्योंकि राजीव गांधी एक वीर व्यक्ति की तरह बिना डरे तमिलनाडु में चले गए थे चुनाव प्रचार करने। तो वीर से राजीव गांधी को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अगला समाधि स्थल है शक्ति स्थल। और शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न भी मिला है। इंदिरा गांधी और नारी शक्ति, यानी नारी शक्ति का एक रूप है इंदिरा गांधी। तो नारी शक्ति से रिलेट करके इंदिरा गांधी को याद किया जा सकता है और नारी शक्ति से हम शक्ति स्थल को भी रिलेट कर सकते हैं। यानी शक्ति स्थल जो समाधि स्थल है वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की है। अब हम बात करेंगे एक समाधि स्थल शांति वन के बारे में। तो शांति वन किसका समाधि स्थल है? देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन कहा जाता है। कैसे आप याद करेंगे?
यदि आपको शांति चाहिए तो आप अपने गांव के किसी नहर पे चले जाएं, एकांत में चले जाएं, आपको शांति मिलेगी। तो नहर से हम नेहरू को रिलेट करेंगे और नेहरू से एक नाम आएगा जवाहरलाल नेहरू। और शांति प्राप्त करने के लिए यानी शांति के लिए आप कहाँ गए थे? तो नहर पे गए थे। तो आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब अगला समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। आपसे प्रश्न बनेगा परीक्षा में कि समता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता था। तो कैसे आप याद कर सकते हैं समता स्थल को? तो जगजीवन राम यानी यहाँ पे एक शब्द है जीवन, यानी आपको जीवन में अगर सफलता पाना है, अगर जीवन में कुछ बनना है तो अपने क्षमता से ज़्यादा आपको काम करना होगा। तो समता को हम रिलेट करेंगे क्षमता से, और जग जीवन राम यानी जीवन में कुछ बनना है तो आपको अपने क्षमता से ज़्यादा काम करना होगा। तो क्षमता से समता स्थल और जीवन से जग जीवन राम को रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट के बारे में। तो चूंकि आपको याद होगा, लेकिन जिन्हें याद नहीं है वो ध्यान से देखें। राजघाट, महात्मा गांधी ने राज को घाट लगा दिया, यानी महात्मा गांधी अंग्रेजी राज को घाट लगा दिया, यानी उसकी समाप्ति में बहुत बड़ा योगदान था महात्मा गांधी का। तो आसानी से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब अगला समाधि स्थल है विजय घाट। तो विजय घाट को कैसे रिलेट किया जाए? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से, चूंकि लाल बहादुर शास्त्री के ही समाधि स्थल को हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। तो आप यदि मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो एक डायलॉग आता है वहाँ पे, है कोई माई का लाल। तो आप देखे होंगे कि विलेन ललकारता है यानी चैलेंज करता है कि है कोई माई का लाल, और हीरो जो कि बहादुर है वो कूद जाता है और जीत कर दिखा देता है, यानी विजय प्राप्त कर लेता है। तो है कोई माई के लाल से लाल बहादुर शास्त्री, और उसका चूंकि विजय हो गया था तो विजय घाट को हम रिलेट कर सकते हैं। अगला नाम है अभय घाट, यानी समाधि स्थल अभय घाट किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यह संबंधित है मोरारजी देसाई जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने थे जब इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी, यानी इंदिरा गांधी से मोरारजी देसाई को थोड़ा भी भय नहीं लगा, यानी मोरारजी देसाई बिना डरे इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े होते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। तो डरने से भय और भय से अभय, और मोरारजी देसाई ने ऐसा काम किया था। तो आप इसे आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक समाधि स्थल किसान घाट के बारे में। आपसे प्रश्न बनता है किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह जो कि देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इन्हें किसान नेता के रूप में जाना जाता था, और इन्हीं के जन्मदिन को हम किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह, और पहले के जो किसान होते थे उनकी सारी जमीन किसी चौधरी के पास गिरवी रहती थी। तो चौधरी चरण सिंह यानी चौधरी किसान से रिलेट करेंगे, और किसान घाट को भी किसान से रिलेट करेंगे, यानी किसान की जो जमीन थी किसी चौधरी के पास गिरवी थी, और किसान घाट आप इसे रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। अगला एक समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट, और व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। कैसे आप इसे याद करेंगे? तो महाप्रयाण घाट को अगर ध्यान से सोचें तो महापुराण जैसा प्रतीत होता है, यानी महापुराण यानी विष्णु पुराण या कोई भी पुराण का जब पाठ होता है तो अंत में क्या बढ़ता है? तो प्रसाद बढ़ता है। तो महाप्रयाण घाट यानी पुराण का पाठ हुआ तो आपको प्रसाद मिला। तो पुराण से महाप्रयाण और प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नारायण घाट,
यानी प्रश्न बनेगा कि गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। गुलजारी लाल नंदा के बारे में हमने आपको बताया था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है तो देश के प्रधानमंत्री यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा कुछ दिनों के लिए बने थे, और पुनः जब लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु होता है तो एक बार फिर से गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है वो है नारायण घाट, और नारायण नाम से हम विष्णु भगवान को जानते हैं। जब देवर्षि नारद आते हैं विष्णु जी के पास तो नारायण नारायण बोलते हैं, और नारायण यानी कि विष्णु भगवान के हाथ में एक गुलाब का फूल रहता था जो कि समुद्र में लेटे रहते हैं, और एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में गुलाब, ऐसा आप दृश्य देखे होंगे। तो नारायण घाट को हम रिलेट करेंगे देवर्षि नारद से, और देवर्षि नारद क्या कहते हैं, नारायण नारायण। और गुलजारी लाल नंदा को रिलेट करेंगे गुलाब के फूल से, और भगवान विष्णु के हाथ में किसका फूल रहता था, तो गुलाब का। तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब एक और समाधि स्थल है सदैव अटल। तो चूंकि इसमें अटल है तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहा जाता है। अब अंतिम समाधि स्थल है आज का एकता स्थल। हमने बताया था कि ज्ञानी जैल सिंह देश के 7वें राष्ट्रपति थे, और इनके समाधि स्थल को एकता स्थल कहा जाता है। कैसे आप याद करेंगे, तो एकता से रहना ज्ञानी लोगों की पहचान है। यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो मिलजुल कर एकता से रहते हैं। तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है, इसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कुछ समाधि स्थल के बारे में चर्चा किया और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास किया। तो कैसा लगा मेरा प्रयास, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।